Hey everyone, welcome to this video. This is going to be my first video on YouTube. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो JKPSI की एडवर्टीज़मेंट है 2024 में आई थी, एडवर्टीज़ नंबर 2 ऑफ 2024, जिसमें 669 आई थिंक अराउंड पोस्ट्स हैं। तो उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे मैंने जो लिखा है बड़े लेटर से, यू कैन नॉट क्वालिफाई, और डरना नहीं। दिस इज़ जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या सिनेरियो चल रहा है जो JKPSI का। एक्चुअली आपको पता होगा जो लास्ट ईयर बैच था उसका जो सिलेबस था वो डिफरेंट था। वो जो नई नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस ऑल टुगेदर चेंज हो गया। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा माइंड मैप जैसा प्रिपेयर किया है, तो इसके माध्यम से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सी, जो JKPSI है, ये वाली एडवर्टीज़ नंबर 2 ऑफ 2024 है, आई गेस यही होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टीज़ नंबर 1 ऑफ 2024 जो थी वो कांस्टेबल की थी, और जो एडवर्टीज़ नंबर 2 ऑफ 2024 है वो है JKPSI की। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं। एक तो ओल्ड सिलेबस था जो आपको पता है, और जो न्यू सिलेबस है उसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम देखेंगे कि ओल्ड सिलेबस में जो था वो ज़्यादा GK बेस्ड सिलेबस था, मतलब उसमें 150 मार्क्स थे, और उसमें जो उन्होंने रखा था वो मोस्टली GK का पोर्शन रखा था। हाँ, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग था, लेकिन वो नियर अबाउट 20% था उसका सिलेबस मैथ रीजनिंग का मिला के। और वो हम कह सकते हैं कि वो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड था, क्योंकि उसमें जो मैथ्स स्टूडेंट्स, मैथ बैकग्राउंड वाले जो थे, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड थे, सारों को सेम मतलब सिलेबस पढ़ना था, कोई फेवरेटिज्म नहीं था। अब यहाँ पे बात करते हैं जो नया सिलेबस है, इसमें हम देखेंगे ये जो वाला सिलेबस है ये टिल्टेड है, तो थोड़ा सा टिल्टेड है मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स की तरफ से, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि चलो हम देखेंगे। हमें पता है सिलेबस इज़, हमने देखा होगा कि सिलेबस में 50% वेटेज जो दिया गया है वो दिया गया है, मतलब 50% वेटेज जो है वो है मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बट आई डोंट एग्री, बिकॉज इसके भी रीजंस हैं। देखिए, जो बचा हुआ 50% वेटेज है वो बाकी सब्जेक्ट्स में है, जैसे हैं GK है, JNK GK है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो ये वाला भी 50% एक लॉट बनाता है। उसके बाद ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल पिक्चर क्या है। Actual picture is maths plus reasoning is 50% weightage, there is no doubt in that, but रेस्ट सिलेबस जो है वो 50% जो बचता है वो है क्या, वो कैसे कर रहे हैं, या वो क्या है। अब यहाँ पे कुछ मिथ्स भी हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था यू कैन नॉट क्वालिफाई। अब ये मिथ्स चला रहे हैं जो आई आई कैन से कि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो मिथ लेकर चल रहे हैं कि आर्ट स्टूडेंट्स वाले या नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे। बट यहाँ पे जो मिथ है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर देन साइंस बैकग्राउंड कैन नॉट क्वालिफाई, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, आई डोंट एग्री विद इट। हालांकि मैं हूँ साइंस बैकग्राउंड से, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, बट आई डू नॉट एग्री विद इट ऑल, बिकॉज अब वो बताते हैं कि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले वो बोलते हैं कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है या नॉन साइंस बैकग्राउंड है उनको JKPSI के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, आई डोंट एग्री विद इट ऑल एट ऑल। ओके, अब रियलिटी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, आप थोड़ा सा इधर कंसंट्रेशन रखिए, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू मिनट्स, दीज मिनट्स आर गोइंग टू बी फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट मिनट्स। अब देखिए रियलिटी क्या है। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में घुसता है स्टूडेंट, उसको पता होता है कि मुझे मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड वाला ओके, ही इज़ ओके विद इट। यहाँ पे आर्ट्स वाला ही इज़ ओके विद इट, बट यहाँ पे साइंस वाला ही इज़ नॉट ओके। यहाँ पे
नॉन साइंस वाला ही इज़ नॉट ओके, सो व्हाट, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। अब आपको आपने सोचा ही है कि JKPSI एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश और हिस्ट्री और ज्योग्राफी एवरीथिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो मतलब कैच इन दैट कि आप छोड़ सकते हो। अब इस हिसाब से मतलब एक आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपके फोकस एरियाज। फॉर एग्जांपल लेट्स सी प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है, ही इज़ फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, और यहाँ पे एक बंदा है, ही इज़ फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। सी 50% इसके फेवर में है एंड 50% इसके फेवर में है। अब यहाँ पे जो 50% है, अब यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है आपको। सी अब जो मैथ वाला है, इसका इसके सिनेरियो में हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा टिल्टेड, इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। अब यहाँ पे इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, जो ये नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाला है, इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है। सी अब यहाँ पे ही कैन गो विथ जो काउंट वाला सेक्शन है। ओब्वियसली जो JKPSI के लिए प्रिपेयर करेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगा, काउंट का सेक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या एवरेज, ये वाले थोड़े से जो आई कैन से कि जो प्रायोरिटाइज आपको टॉपिक्स करने पड़ेंगे, इनको आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव देम एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल दीज टॉपिक्स, एक दो टॉपिक और मैं बोल रहा हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब ये जो हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स हैं, ये आपको मतलब करना ही करना है। अगर आप इसको करते हैं तो आई आई कैन गारंटी कि आप अगर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आप नल भी हैं, तो स्टिल यू कैन डू अराउंड 18 to 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जो काउंट वाला सेक्शन है। उसके बाद जो यहाँ पे वो एडवांस मैथ वाला है सेक्शन है, यू कैन प्रायोरिटाइज। यहाँ पे ज्योमेट्री आपको किसी भी हाल में पढ़नी है। इट्स वेरी इजी, वेरी मतलब अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ काउंट के हिसाब से ज्योमेट्री या एडवांस ज्योमेट्री इज़ वेरी इजी, बिकॉज यहाँ पे विजुअल्स है। यहाँ को आपको यहाँ पे आपको ओब्वियसली पता है आपको पढ़ना है, जैसे ट्राइंगल है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या ऐसे ही सर्कल है, आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन में है, मतलब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाते हो। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद यू कैन उसके बाद अगर मैं आपको प्रायोरिटाइज करने को बोलूँ, तो दूसरा चैप्टर वुड बी mensuration, because mensuration and this chapter is totally interconnected। जब आप जियोमेट्री कंप्लीट करोगे, आपको जो मेंसुरेशन है वो आराम से खुद से समझ आएगी। उसके बाद रहता है जो अलजेब्रा वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा वाला पार्ट है, इट इज़ फार्मूला बेस्ड, या ये आपको मतलब रट्टे फार्मूला करने पड़ेंगे। आर्ट्स वाला भी कर सकता है, ओबियसली साइंस वाला भी कर सकता है। नेक्स्ट कम्स यू कैन लीस्ट प्रायोरिटाइज ट्राइगोनोमेट्री फॉर नॉन आर्ट्स। थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसने ट्राइगोनोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट स्टिल इन ट्राइगोनोमेट्री यू कैनॉट लीव यू कैनॉट लीव दिस पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको करना है। यू कैनॉट लीव द व्हाट यू से जो हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला है, वो मतलब बहुत इजी है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, ये नॉन आर्ट्स वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद रहता है प्रॉबिलिटी एवरी वन कैन डू, प्रॉबिलिटी भी आपको करनी चाहिए। तो दिस इज़ मतलब ये। अब रहता है यहाँ पे एक और चीज़, वो है रीजनिंग।
सबको अच्छी आती है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला होगा उसको भी आती है, इसको भी आती है। तो दिस इज़ कि मतलब एक वो मिथ जैसा फैला हुआ है तब से, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, कि मतलब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला है उसको प्रिपेयर ही नहीं करना चाहिए एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। बट आई डोंट एग्री कि चीज़ें आपके सामने रखी मैंने, ये टॉपिक्स, these टॉपिक्स you can easily understand them, you can easily study them। तो बाकी एट द एंड बाजी उसी की होती हैं जिसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? मतलब सिंपल कॉन्ट भी नहीं कर पाते हैं वो। क्यों? रीज़न, बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ही मतलब चीज़ है यहाँ पे, जो मतलब गेम चेंजर होगी इस वाली नोटिफिकेशन में। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट मी एंड दिस वीडियो। थैंक यू।